हेलो, नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। हमारे इस जीएस जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और यहाँ आप देख रहे हैं ये लूसेंट बुक के का भूगोल के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं, ये सभी हम आपको लेकर आए हैं। ये लूसेंट का निचोड़ है, जो कि जिसमें कि एक इसमें कि 500 500 क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लेटेस्ट में अभी देखा है कि रेलवे आरआरबी की वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिसमें कि रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो आपकी क्लास है, यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है लूसेंट। ये लूसेंट बुक का निचोड़, संपूर्ण निचोड़ हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप एमसीक्यूज यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है वन बाय वन करके आंसर सहित, उत्तर सहित आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं, और बहुत ही विस्तार पूर्वक हमने आपको समझाया है। चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। यहाँ पर देख रहे हैं ये क्लास जो है हमारी, ये ये क्लास जो है, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हैं, तो जीएस जीके के आपको एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, और यहाँ पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली, और यहाँ पर देख रहे हैं सीपीओ पुलिस, एनडीए, और भी आपकी जो यूपीएससी, यूपी पीसीएस हो गया, स्टैट पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम्स हो गए, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ये सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा कारगर है, बहुत ही ज़्यादा रामबाण है। यहाँ पर देख रहे हैं संपूर्ण भारत का भूगोल जो है, यहाँ पर विश्व का और भारत का भूगोल भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि लोसेंट बुक का निचोड़ है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न, जिसमें कि 500 क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लूसेंट का निचोड़ है, जिसमें कि आपको एनसीईआरटी बुक का महत्वपूर्ण निचोड़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी। यहाँ पर देख रहे हैं लूसेंट की किताब है, यहाँ पर लूसेंट की बुक है आपके लिए, लूसेंट की बुक है, जो सभी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो जीएस और जीके की क्लास है, इसमें सुपर फास्ट रिवीजन आपको देखने को मिलेगा। सुपर फास्ट रिवीजन, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रिवीजन। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हमारी जो ये क्लास है, ये वर्ड, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर वर्ड जी के क्वेश्चन, जो विश्व के एमसीक्यूज जो है, विश्व एंड भारत जो है, सभी प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। जो यहाँ पर वर्ड जी के क्वेश्चन से आपको आपकी सभी प्रकार की आगामी परीक्षाओं, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्राइमरी स्कूल एग्जाम्स, HSLC और HS, बैंकिंग, SSC, रेलवे, यूपीएससी, स्टैट पीसीएस आदि की तैयारी करने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा मददगार हैं। चलिए आइए, तो हमारा पहला सवाल है, हमारा पहला क्वेश्चन है, ये आ गया है हमारा पहला सवाल। यहाँ पर देख रहे हैं ये लूसेंट बुक के का जो सवाल है हमारा, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। यहाँ पर देख रहे हैं पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 महाद्वीप, 7 महाद्वीप, या फिर 8 महाद्वीप, या फिर 4 महाद्वीप। यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर आंसर आंसर भी आपका दिया हुआ है, तो आपका बेस द करेक्ट ऑप्शन होगा 7 महाद्वीप। यहाँ पर देख रहे हैं अगर महासागरों की बात की जाए, तो यहाँ पर 5 महासागर हैं। विश्व में 5 महासागर और 7 महाद्वीप हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं की पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, जिसमें कि देखने को मिल रहा है विश्व में 7 महाद्वीप हैं। एशिया एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं 7 महाद्वीप आपको देखने को मिल रहे हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ये इस प्रकार से, तो ये हमारे 7 महाद्वीप हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है, पृथ्वी पर
कुल कितने महासागर हैं? अभी हमने आपको बताया था पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं 6 महासागर, 9 महासागर, 5 महासागर या फिर 4 महासागर। तो यहाँ पर देख रहे हैं शी इज़ द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 5 महासागर। यहाँ पर देख रहे हैं विश्व में यहाँ पर 5 महासागर हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो 5 महासागर हैं, जिसमें कि आप देखेंगे पहला हो गया प्रशांत, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। इसके बाद हिंद महासागर हो गया, हिंद महासागर। और इसके बाद अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। और यहाँ पर देखने को मिलेगा आपका आर्कटिक महासागर। तो इस प्रकार से आपके 5 महासागर हुए। कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर देख रहे हैं हमारा अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर देख रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या फिर एशिया महाद्वीप। तो यहाँ पर देख रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है यहाँ पर एशिया महाद्वीप है आपका। यहाँ पर देख रहे हैं डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा द्वीप है? तो यहाँ पर देख रहे हैं एशिया महाद्वीप है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। और आपका विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है और सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। एशिया और यूरोप मिलकर जो है यूरेशिया बनाते हैं, यूरेशिया का निर्माण करते हैं। चलते हैं, हमारा अगला सवाल है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा चौथा सवाल आ गया है। यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो देख रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो यहाँ पर अभी प्रश्न आया था आपका, विश्व में कितने महासागर हैं? तो विश्व में 5 महासागर हैं। और यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यहाँ पर देख रहे हैं हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या टेथिस सागर। तो टेथिस भी सागर है। टेथिस सागर के विषय में अभी हम आपको विस्तार पूर्वक समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है आपका बेस द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रशांत महासागर विश्व के महासागरीय घाटियों में से सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। प्रशांत महासागर पृथ्वी की सतह का 1/3 भाग घेरता है। पृथ्वी का की जो सतह है उसका 1/3 भाग, कितने भाग? 1/3 भाग घेरता है। किसका घेरता है? पृथ्वी का घेरता है। प्रशांत महासागर का आकार लगभग कैसा है? गोलाकार है। अगर देखा जाए विश्व के मानचित्र में देखा जाए तो बीच में आपको देखने को मिलेगा कि जब बीच में आपके बाकी के महाद्वीप स्थित हैं और बिल्कुल उत्तर साइड में भी आपको, ये पूरब साइड में भी आपको प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा और पश्चिम साइड में भी आपको प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा। अर्थात प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आगे देखते हैं, यहाँ पर बात करते हैं टेथिस महासागर की। तो टेथिस महासागर पहले था, बल्कि इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर देख रहे हैं टेथिस सागर जो है अब विलुप्त हो चुका है। टेथिस सागर के स्थान पर ही भारत और एशिया जो आपस में मिलकर जो आपका माउंट एवरेस्ट पर्वत है, माउंट एवरेस्ट पर्वत का निर्माण जो हुआ है टेथिस सागर में ही हुआ है। टेथिस सागर समाप्त होकर जो टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं वो आपस में टकराने के बाद आपका जो है माउंट एवरेस्ट पर्वत का निर्माण हुआ है। टेथिस सागर विलुप्त हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर देख रहे हैं हमारा 5वां अगला सवाल है। प्रश्न है हमारा, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, अलाई घाटी, डोंग घाटी, चुई घाटी और फरगना घाटी। तो यहाँ पर देख रहे हैं विश्व यानी एशिया की, यहाँ पर विश्व की नहीं बल्कि सिर्फ एशिया की पूछी गई है। तो एशिया की सबसे बड़ी घाटी जो है यहाँ पर डांग घाटी है। कौन सी? बेस द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका
डांग घाटी जो है एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। कौन सी घाटी? डांग घाटी। यहाँ पर देख रहे हैं डांग घाटी जो है, डांग घाटी काठमांडू शहर में से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। काठमांडू, तो ये नेपाल, नेपाल की राजधानी है नेपाल। तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और काठमांडू से लगभग 500 किलोमीटर दूरी पर ही ये घाटी स्थित है। कौन सी घाटी? डांग घाटी। कौन सी घाटी? डांग घाटी। तो एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो ये डांग घाटी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, छठवां हमारा अगला सवाल है। प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पर देख रहे हैं एशिया में, या यूरोप में, या फिर उत्तरी अमेरिका में, या फिर अफ्रीका में। कहने के तो एशिया, हमारे जो एशिया है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। लेकिन यहाँ पर अगर देशों की बात की जाए तो इतने ज़्यादा देश नहीं हैं। बट यहाँ पर बात की जाए तो एशिया में अगर रूस देखा जाए, रूस, तो रूस जो है ये विश्व का सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो रूस जो है सबसे बड़ा देश है। जहाँ पर जो ये स्थान बहुत बड़ा स्थान घेरता है, बहुत बड़ा स्थान घेरता है। ये एक ही देश बहुत बड़ा स्थान घेरता है, इसलिए यहाँ पर देशों की संख्या कम है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। और अगर यहाँ पर देशों की बात की जाए तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देशों की संख्या है। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, 7वां नंबर हमारा अगला सवाल है। प्रश्न है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगजी नदी, या फिर आमोर नदी, या फिर मेकांग नदी, या फिर सिंधु नदी। तो ये देखिए एशिया में ही पड़ती है। हमारे भारत में अगर भारत की बात की जाए तो भारत की सबसे पवित्र नदी है गंगा नदी, जिसकी भारत में लंबाई है 2525 किलोमीटर। अगर ये पवित्र नदी भी है और सबसे लंबी नदी है। और भारत में अगर बात की जाए नदियों की तो पूर्व में और पश्चिम में, उत्तर में भी और दक्षिण में। उत्तर में सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं और उत्तर से पूर्व की ओर। और जैसे गंगा नदी हो गई उसकी सहायक नदियाँ, तो नदियों का तो विस्तार भारत में बहुत ज़्यादा है। बट यहाँ पर विश्व की नदियों की बात की जा रही है, जिसमें कि एशिया महाद्वीप की बात की जा रही है। तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगजी नदी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, यांगजी नदी। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगजी नदी होगी। कौन सी नदी होगी? यांगजी नदी होगी। और देख रहे हैं अमेजन नदी और बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो पाई जाती हैं। बट यहाँ पर देख रहे हैं कि सिंधु नदी तो हमारे भारत से ही होकर गुजरती है। और यहाँ पर देख रहे हैं तो एशिया की सबसे जो एशिया महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वो है यांगजी नदी। आगे चलते हैं। अगला हमारा सवाल है, अगले अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इस विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? द्वीप की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं विश्व के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो द्वीप, या फिर फिनलैंड द्वीप, फिनलैंड देश भी है, सुमात्रा द्वीप और ग्रीनलैंड देश द्वीप। तो यहाँ पर देख रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है हमारा वो ग्रीनलैंड है, अर्थात डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। ग्रीनलैंड की अगर बात करते हैं कि नाम के लिए तो ग्रीनलैंड है, बट यहाँ पर देखेंगे तो टोटल आइस आइस ही, स्नो आइस। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बिल्कुल वाइट आइस देखने को मिलेगी। पूरा पूरा ग्रीनलैंड जो है बर्फ की चट्टानों से, सफ़ेद बर्फ की चट्टानों से ढका हुआ है। और ये जो ग्रीनलैंड है बहुत ज़्यादा ठंडा स्थान है। यहाँ पर अगर पौधों और पेड़ों की बात की जाए तो ठंडे स्थान पर उगने वाले पौधे ही यहाँ पर उग पाते हैं। और अगर पशुओं की बात की जाए, जीव जंतुओं की बात की जाए तो ठंडे स्थान पर रहने वाले जीव जंतु ही यहाँ पर जीवित रह पाते हैं।
अगर बात की जाए कि ये कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर देखेंगे हमारा एशिया स्थित है। इसके बाद एशिया के बाद यहाँ अफ्रीका हो जाएगा और इधर आपका हो जाएगा यूरोप। और यूरोप के यहाँ पर अगर देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका होगा और नीचे आपका दक्षिणी अमेरिका होगा। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस प्रकार से ये ग्रीनलैंड स्थित है। यहाँ पर क्या आएगा, ये ग्रीनलैंड यहाँ पर पड़ेगा आपका ग्रीनलैंड, अर्थात यहाँ पर यूरोप यूरोप और यहाँ पर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में यहाँ पर ग्रीनलैंड स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, हमारा अगला प्रश्न है कि हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। अभी देखिए पहले आया था विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप था एशिया महाद्वीप। और यहाँ पर प्रश्न आया है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है सेज द कप, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। यहाँ पर अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि यह हमारा एशिया हो गया, यहाँ पर यूरोप हो गया और यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका हो गया, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका और यहाँ पर दक्षिण अमेरिका हो गया, नीचे आपका अंटार्कटिका हो गया, नीचे आपका अंटार्कटिका हो गया। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा द्वीप है, महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जो सबकी सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व में 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, हमारा अगला 10वां प्रश्न है। यहाँ पर देख रहे हैं अगला प्रश्न है, विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं अफ्रीका को, अंटार्कटिका को, या उत्तरी अमेरिका को, या फिर एशिया को। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर अंटार्कटिका को यहाँ पर विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, चलिए आइए जान लेते हैं। यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो अंटार्कटिका सबसे दक्षिणी महाद्वीप है। यह एकमात्र महाद्वीप है जो कोई स्थायी मानव निवास नहीं करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई मानव जो है स्थायी रूप से निवास नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं मानव निवास करते हैं, तो यहाँ पर इसलिए नहीं करते क्योंकि ये सबसे ठंडा, यहाँ पर बर्फीला बर्फीला यहाँ पर जो बर्फीला यहाँ पर जो स्थान है तो ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है। जो अंटार्कटिका है पूरा बर्फ से ढका हुआ है। और यहाँ पर जो स्पेस सेंटर जैसे अपने भारत का इसरो हो गया, विश्व और नासा हो गया, अमेरिका का नासा हो गया, तो स्पेस सेंटर वहाँ पर सिर्फ बनाए गए हैं जो विज्ञान को ही समर्पित हैं, केवल विज्ञान को समर्पित हैं। क्योंकि विज्ञान के द्वारा वहाँ पर प्रक्षेपास्त्र जितने भी स्पेस सेंटर वहाँ पर बनाए गए हैं वहाँ से परीक्षण किया जाता है। वहाँ से मिसाइल वगैरह ऊपर अंतरिक्ष अंतरिक्ष यान वगैरह वहाँ से छोड़े जाते हैं। वहाँ पर कोई मानव नहीं रहता, घर बनाकर मानव नहीं रहता, बल्कि ठंडे स्थान पर रहने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु ही देखने को मिलते हैं। बाकी वहाँ पर सिर्फ विज्ञान के लिए ही इस महाद्वीप का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। आप सभी को पता होगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं गुवाहाटी में या फिर मौसिन राम, ये यहाँ पर मौसिन राम नहीं बल्कि मासिन राम है। मासिन राम यहाँ पर देख रहे हैं मासिन राम, ये है हमारा मासिन राम, ये है टोक्यो, ये है ढाका। तो गुवाहाटी तो देखने को मिलता है कि पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है भारत में। और जो है मासिन राम जो है ये मेघालय का एक ज़िला है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर भारत की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वर्षा यही मेघालय के मासिन राम या चेरापूंजी में होती है।
और अगर विश्व में भी प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो यही मासिनराम में ही होती है। मेघालय, मेघालय, ये मासीराम जो है मेघालय, मेघालय, मेघालय का नाम मेघालय क्यों पड़ा? मेघ प्लस आलय बराबर मेघालय, अर्थात मेघमीस होते हैं बादल, और यहाँ पर बादल हमेशा छाए रहते हैं और यहाँ पर वर्षा सर्वाधिक होती है। इसलिए यहाँ पर रेल की पटरियाँ भी अब तक नहीं बिछाई जा चुकी हैं, यहाँ पर नहीं बिछाई गई हैं। टोक्यो जो है, तो ये यहाँ पर देख रहे हैं टोक्यो जो है जापान की राजधानी टोक्यो है, और ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख रहे हैं, हमारा अगला सवाल है 12वां नंबर, दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा तो हमारे भारत देश के मेघालय राज्य की मासिनराम में होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? कालाहारी रेगिस्तान है, सहारा भी एक रेगिस्तान है, अटाकामा भी एक प्रकार का रेगिस्तान है, और थार भी एक प्रकार का रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान या थार मरुस्थल तो हमारे भारत देश के राजस्थान में ही पाया जाता है। सहारा रेगिस्तान जो कि अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी रेगिस्तान यहाँ पर देख रहे हैं, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। अटाकामा, अटाकामा एक प्रकार का मरुस्थल है। यहाँ पर देख रहे हैं दुनिया का सबसे कम वर्षा तो यहाँ अटाकामा मरुस्थल में ही सबसे कम वर्षा होती है। चलिए यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं, देख लेते हैं। विश्व में सबसे कम वर्षा अटाकामा के रेगिस्तान में दर्ज की गई है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली, उत्तरी चिली कहाँ पर है? तो ये उत्तरी चिली देश में है। चिली देश में स्थित है क्या? अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल जो है चिली देश में पड़ेगा। चलिए हमारा अगला सवाल है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख रहे हैं, कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो यहाँ पर देख रहे हैं अटलांटिक महासागर, या हिंद महासागर, या फिर प्रशांत महासागर, या आर्कटिक महासागर। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो तीसरे की बात की जाए तो ये हिंद महासागर बेस द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। हिंद महासागर जो है तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो ये आगे अगर बात की जाए इसकी, तो ये भारत के दक्षिण में पड़ता है। यहाँ पर बात की जाए तो देख रहे हैं कि भारत के ये दक्षिण में पड़ता है। कौन सा महासागर? ये भारत के दक्षिण में। अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जो ये पूरा सागर पड़ता है, अगर भारत के दक्षिण में, तो यहाँ पर यही हिंद महासागर पड़ता है। यहाँ पर ये कौन सा महासागर? तो ये हिंद महासागर पड़ता है। ये पूरा हिंद महासागर है। यहाँ पर आपका श्रीलंका देखने को मिलेगा, यहाँ पर लक्षद्वीप देखने को मिलेगा, और यहाँ पर श्रीलंका देखने को मिलेगा, और यहाँ पर लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। ये आपका अरब सागर का भाग है। यहाँ पर खंबात की खाड़ी है, और यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हिंद महासागर जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। चलिए इसके कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हिंद महासागर के बारे में, तो हिंद महासागर पृथ्वी की जल सतह का लगभग 20% भाग घेरता है। ये जावा गर्त, जिसे सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है, ये हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। जो हिंद महासागर में जावा गर्त जो है, या फिर सुंडा गर्त जो है, सबसे गहरा स्थान जो है सुंडा गर्त, जो कि हिंद महासागर का ही भाग है। जावा गर्त अगर इसकी कितना गहरा है, तो ये 8,152 मीटर, 8,152 मीटर गहरा है। जावा गर्त हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। ये जावा गर्त जो है, अब प्रश्न आपका बनता है जावा गर्त किस महाद्वीप में, किस महासागर में पाया जाता है? तो ये हिंद महासागर में पाया जाता है। और इसकी जो गहराई कितनी है? 8,152 मीटर गहराई है। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 14 नंबर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो यहाँ पर देख रहे हैं हिंद महासागर, या फिर प्रशांत महासागर, या अटलांटिक महासागर, या फिर आर्कटिक महासागर। तो यहाँ पर देख रहे हैं विश्व का सबसे छोटा महासागर जो है
आर्कटिक महासागर है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी ठंडा है और यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सागर में तो फिलहाल कोई रहता ही नहीं है, पानी ही पानी देखने को मिलता है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है आपका प्रशांत महासागर है, और तीसरे नंबर का जो महासागर है वो हिंद महासागर है, और सबसे छोटा महासागर आपका आर्कटिक महासागर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है 15 नंबर। देखिए यहाँ पर ये हमारा अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत की बात की जाए, यहाँ पर देख रहे हैं कंचनजंगा या लोत्से या माउंट एवरेस्ट या चो ओयू। तो यहाँ पर देख रहे हैं विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला जो है वो माउंट एवरेस्ट पर्वत श्रृंखला है। इसी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, जो कि इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848.86 मीटर है। यहाँ पर 8,848 यहाँ पर मीटर ऊंचा है। 48 से अब 50 तक के लगभग हो चुका है। तो यहाँ यह दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है। अगर प्रश्न आ जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट का इस जो निर्माण हुआ है माउंट एवरेस्ट का, तो तेथिस ते, ते, तेथिस सागर में ही हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तेथिस सागर में ही माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ है। और ये सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला, और ये वलित पर्वत श्रृंखला है। कैसी? वलित पर्वत श्रृंखला। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 16 नंबर। यहाँ पर देख रहे हैं, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता था? नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता था? यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर चोटी, ये चोटी 9th है, या चोटी ये आपका 15th है, या फिर चोटी ये चोटी है, या फिर चोटी 6 है। तो ये जल्दी से बताइए यहाँ पर कि चोटी जो है आपकी कौन सा है? 15th के नाम से जाना जाता था। पी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर चोटी 16 अर्थात 15, यहाँ पर 15 के नाम से जाना जाता था। कितने के नाम से जाना जाता था? 15 के नाम से। चलिए इसके की पॉइंट्स हैं, इन पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल पीक पीक 15 पीक 15 यानी 15 के रूप में जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है, या नेपाल हिमालय अर्थात नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं कि जो माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया था, तो पहले यहाँ पर देखिए पीक मीन्स होती है चोटी, तो यहाँ पर चोटी या पीक 15 के नाम से जानी जाती थी। बट यहाँ पर नाम इसका रख के अगर बदला गया है, तो यहाँ पर पूर्व सर्वेयर जो है जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही इसका नाम रखा गया था, माउंट एवरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 17 नंबर जो प्रश्न है, यहाँ पर देख रहे हैं, निम्नलिखित में से सागर माथा के नाम से किसे जाना जाता है? अर्थात किस पर्वत को सागर माथा के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं मकालू पर्वत को, या लोत्से पर्वत को, या कंचनजंगा को, या फिर माउंट एवरेस्ट को। तो यहाँ पर देख रहे हैं, डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सागर माथा जो है, माउंट एवरेस्ट को ही सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट पर्वत को ही सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और जो माउंट एवरेस्ट पर्वत है ये टेथिस सागर पे ही बना, अर्थात इसका निर्माण टेथिस सागर पर ही हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके की पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सागर माथा माउंट एवरेस्ट की एक नेपाली नाम है, जिसका अर्थ है आकाश की देवी। जिसका नाम है सागर माथा का नाम, जिसका अर्थ होता है आकाश की देवी। तिब्बती नाम अगर देखेंगे तो चोमोलुंगमा है। इसका अगर तिब्बती नाम देखेंगे तो चोलो लुंगमा है, जिसका अर्थ है विश्व की देवी माँ, जिसका अर्थ होता है विश्व की देवी माँ। अगर इसकी बात करें तो 1953 में
सर एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नॉर्गे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। सन 1953 में सर एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नॉर्वे जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। कब चढ़े थे? 1953 में। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है 18 नंबर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता है? किस देश में जाने की आवश्यकता है? तो यहाँ पर अफगानिस्तान या भूटान, नेपाल या फिर म्यांमार। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट पर्वत जो है ये नेपाल देश में पड़ता है, नेपाल हिमालय में पड़ता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं नेपाल जाने की आवश्यकता है। जितने भी पर्वतारोही होते हैं तो नेपाल देश जाते हैं और नेपाल से ही वहाँ पर पर्वतों में चढ़ाई चढ़ते हैं। चलिए इसके कुछ की पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नेपाल हिमालय में ही जाना आवश्यक होगा। जैसे कि ये हमारा, अगर भारत की बात की जाए, अगर ये हमारा भारत है, अगर ये हमारा भारत देश है, तो भारत की यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा हिमालय पर्वत स्थित है और हिमालय पर्वत के ऊपर ही नेपाल देश बसा हुआ है। नेपाल, इधर आपका अगर बात की जाए, नेपाल भारत के उत्तरी क्षेत्र पे ही नेपाल बसा हुआ है। इसके ऊपर जो है चीन देश बसा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 19वां नंबर। यहाँ पर देख रहे हैं कि विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वियतनाम, ब्राज़ील या कोलंबिया या मैक्सिको। तो यहाँ पर देख रहे हैं कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील नंबर 1 पर है। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, जो ब्राज़ील है। ब्राज़ील जो है कॉफ़ी उत्पादन में नंबर 1 पर है। अगर बात भारत की जाती है, भारत की, तो भारत में जो है, तो यहाँ पर भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी है, बट कर्नाटक में जो है कॉफ़ी उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 20 नंबर। यहाँ पर देख रहे हैं हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश नाम से जाना जाता है, कहा जाता है? तो किस देश को हवाओं का देश भी कहा जाता है? पुर्तगाल को, चीन को या फिर फ्रांस को या डेनमार्क को? तो यहाँ पर देख रहे हैं डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। डेनमार्क को हवाओं का देश भी कहा जाता है। डेनमार्क को हवाओं का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो की पॉइंट्स हैं, पवन से बिजली पैदा करने के मामले में डेनमार्क जो है देश, ये दुनिया का सबसे पहले स्थान पर है। यानी बिजली बिजली पैदा करने में डेनमार्क जो है दुनिया में पहले स्थान पर है। इसलिए डेनमार्क को हवाओं के देश के रूप में भी जाना जाता है। अर्थात हवाओं का देश किसे कहा जाता है? तो डेनमार्क को कहा जाता है। तो ये हमारे टोटल पूरे प्रश्न हुए कंप्लीट। और ये जो हमारी क्लास चल रही है, ये स्टडी वेल 77 जो जीएस जीके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाली आगामी परीक्षाओं में ये हमारी क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। और यहाँ पर देख रहे हैं 500 क्वेश्चन की जीके और जीएस की सीरीज चल रही है। हमारे इस चैनल स्टडी वेल 77 को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ये क्लास आपको कैसी लगी। यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चंस आपने देखे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ये सभी प्रश्न जो है आपकी हर एक एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे इस चैनल स्टडी वेल 77 को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ये क्लास आपको कैसी लगी। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये भूगोल के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और यहाँ पर ये जो बुक है आपकी लूसेंट, लूसेंट से हर एक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी आपको पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। एनसीईआरटी के जीएस और जीके जो क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बस यहीं तक हमारी क्लास समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।